क्रिस्तम मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि ईश्वर की कृपा पात्र कैसे बन सकते हैं, हम ईश्वर के निकट कैसे पहुंच सकते हैं। इसके विषय में थोड़ा देर परमेश्वर के वचन से मनन चिंतन करेंगे। तो आइए सबसे पहले मेरे साथ निकालिए संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 28 को हम पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उनके यहाँ अंदर आकर उससे कहा, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर स्वर्गदूत गब्रियल स्वर्गदूत किसके पास भेजे गए? पवित्र मरियम के पास गब्रियल स्वर्गदूत को भेजे गए और मरियम के पास पहुंचकर यह वाक्य को बोल रहा है, कह रहा है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। कृपा पात्री, कृपा प्राप्त किए हुए स्त्री, प्रभु आपके साथ है। और स्वर्गदूत ने पवित्र मरियम को प्रभु यीशु मसीह का जन्म को सुसमाचार सुनाते उसे कि आपके द्वारा मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने वाला है। सोचिए, मरियम के जीवन में ऐसे क्या खास बात थी कि प्रभु की कृपा पात्री बनी? क्या खास बात थी जिसके कारण से पवित्र मरियम प्रभु की कृपा पात्र बनी और ईश्वर के निकट पहुंच गई? आप सबसे पहले मरियम के जीवन में देखने के लिए मिलेंगे तो विश्वास, ईश्वर के ऊपर अटूट दृढ़ विश्वास। विश्वास होना बहुत जरूरी है। वो हमारा जीवन दाता है, वो हमारा मुक्ति देने वाले परमेश्वर है, वो हमारा सृष्टि करने वाला ईश्वर है, हमारा सृजनहार है। उसके द्वारा हम सब कुछ बनाए गए हैं। ये हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए और ये सब विश्वास पवित्र मरियम के पास देखने के लिए मिलते। और जैसे ही पवित्र मरियम खबर उसको संदेश को सुनती है और उसको स्वीकार करने के बाद जब स्वर्गदूत बताते हैं कि आपके कुटुंबनी एलिजेबत जो बांझ थी वो अब गर्भवती है, 6वें महीने उसे चल रहा है, उसे 6वें महीने हो रहे हैं, गर्भवती है। और ये सब घटना होने के बाद स्वर्गदूत चले गए और पवित्र मरियम ने तुरंत उसके घर के लिए प्रस्थान किए। किसके? एलिजेबत से मिलने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, उसके साथ रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत ही सेवा कार्य थी। तो मेरे प्रियो, हमें भी पवित्र मरियम से सीखने की जरूरत है। हमें उसके आचरण से, उसके विश्वास से सीखने की जरूरत है। तब जाकर हम भी परमेश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं, परमेश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। सिर्फ विश्वास करने में कोई मतलब नहीं है। विश्वास करना है और उसे जानना बहुत जरूरी है, उसके निकट पहुंचना बहुत ही जरूरी है। जिस प्रकार पवित्र मरियम ने विश्वास की और प्रभु यीशु मसीह ईश्वर के निकट पहुंच गई और स्वर्गदूत उसे आकर कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। मेरे प्रियो, जब हम भी पवित्र मरियम के समान विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर की कृपा पात्र बने। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, इब्रानियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 6 में। विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर के कृपा पात्र नहीं बन सकता। जो ईश्वर के निकट पहुंचना चाहता है उसे विश्वास करना है कि ईश्वर है और वह उन लोगों का कल्याण करता है जो उसकी खोज में लगे रहते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास के अभाव में कोई ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकता। अगर कृपा पात्र बनना है मरियम के समान, पवित्र मरियम के समान हमें कृपा पात्र बनना है तो हमें विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है, वचन में यही लिखा है, विश्वास के अभाव में, अभाव का मतलब है कमी। अगर हमारे अंदर विश्वास की कमी है तो हम कभी भी ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते। हमारे अंदर सबसे पहले पवित्र माँ मरियम के अंदर जो बातें थी वो थी विश्वास। वही बातें हमारे अंदर होना बहुत जरूरी। हर एक विश्वासी के अंदर जब तक विश्वास नहीं है, परिपूर्ण विश्वास नहीं है, वो ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सका। और दूसरी बात है मेरे प्रियो कि हमारे विश्वास के अनुसार ही काम करना है। जिस प्रकार पवित्र मरियम के अंदर आप देख सकते हैं कि उसने विश्वास किए और जैसे ही स्वर्गदूत के खबर और संदेश को पाए कि आपके कुटुंबनी एलिजेबत
गर्भवती है, 6ठों महीने चल रही है, वैसे ही वो उससे मिलने के लिए निकल गई। मिलने के लिए अर्थ क्या है कि उसकी सेवा सत्कार करने के लिए, फिर कुछ दिन उसके पास रही, सेवा सत्कार करके वापस आई। ये हमारे भी अंदर होना चाहिए। जब हमारे अंदर विश्वास है प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम पर परम प्रसाद स्वीकार किए हैं, तो हमारे अंदर वो कर्म होना चाहिए। जब तक हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, या हम यूँ समझिए कि हम प्रभु यीशु मसीह को तो स्वीकार कर लिए लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, कोई दूसरे मार्ग में चल रहे हैं, तो इससे भी हम ईश्वर की कृपा पात्र नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे विश्वासी मिलेंगे आपको जो विश्वास तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचन पे विश्वास नहीं कर पाते। परमेश्वर के वचन में लिखा है विश्राम दिन को पवित्र बनाए रखो, संडे पवित्र नहीं बनाए रखते। इससे क्या लाभ है हमें? क्या हम ईश्वर की कृपा पात्र बन जाएंगे? नहीं बने। यदि हमारे विश्वास है तो जरूर वो विश्वासी व्यक्ति 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर या 15 किलोमीटर से भी दूर वो संडे के दिन प्रार्थना के लिए जरूर जाएगा। क्यों ना वो 10 मिनट लेट हो जाए, कोई बात नहीं, वो दूर से आ रहा है लेकिन वो कोशिश जरूर करेगा प्रार्थना के लिए जाने के लिए। लेकिन जिसके अंदर विश्वास के अभाव है, विश्वास की कमी है, वो क्या करेगा? वो प्रार्थना के लिए उतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, वो कामों में अपने व्यस्त रहेगा या काम काज में जाएगा। इसी को कहा जाता है मेरे प्रियो कि अगर विश्वास है तो उसके अनुसार ही कार्य हम करते हैं या कर्म करते हैं। और जब हमारे अंदर परिपूर्ण विश्वास आ जाएगा और हम उसके अनुसार कर्म करेंगे जिस प्रकार पवित्र मरियम ने किए, तो हम भी ईश्वर के कृपा पात्र बन सकते हैं। तो यही खास बात है मेरे प्रियो कि पवित्र मरियम को कृपा पात्र बनाई कि उसके अंदर परिपूर्ण विश्वास थी और विश्वास के अनुसार वो चलती थी। इसीलिए स्वर्गदूत उसके पास आकर कहता है, प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री, प्रभु आपके साथ है। और उसी के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके साथ रहा और वो हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह की माँ बनी और उसे वो सौभाग्य प्राप्त हुई। तो उसी के अनुसार मेरे प्रिय, जब हम भी विश्वास करेंगे और विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे तो हम भी परमेश्वर की कृपा पात्र बनेंगे और हम परमेश्वर के निकट पहुंच जाएंगे और परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। तो ये आज की वीडियो में हम सीख गए हैं कि हम कैसे परमेश्वर के निकट और परमेश्वर की कृपा पात्र बन सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, शेयर कीजिए और परमेश्वर पिता आप सबों को भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करें। आप सभी को जय यीशु।